कैसे हो दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत। आज स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा, आज कैसे हो दोस्तों कहूँगा, क्योंकि बच्चों आज पढ़ाई की बात नहीं होगी, ना ही नीट की बात होगी, ना ही आईआईटी, ना इंजीनियरिंग की, ना कोई डिग्री की। बच्चों आज मैं खुद हॉलीडे पे हूँ और बिल्कुल खुली हवा में। वैसे बच्चों आपको बता दूँ कि यहाँ भी हूँ तो एक अपने 2-4 बुक्स साथ ला चुका हूँ मैं, और कुछ रिसर्च करना है आपके लिए। खैर वो बात ही है। चलिए दोस्तों आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी बोलता हूँ, यानी कि ये रियलिटी बताता हूँ। एक मेरा जो यानी कि एक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। 2 स्टूडेंट्स की कहानी, एक्चुअली 2 दोस्तों की कहानी है ये आपस में जो बच्चे ग्रेड 10 में थे, यानी कि 2 स्टूडेंट्स जिनको मैंने देखा है आज से करीब 13 इयर्स बैक, जो दोनों को मैंने 10th ग्रेड में एनालाइज किया था। तो एक स्टूडेंट राहुल और दूसरे रवि। तो राहुल रिच डैड सन थे और रवि पुअर डैड सन थे। यानी कि दोस्तों बात पे आप स्ट्रेच करिए कि राहुल रिच डैड सन एंड रवि पुअर डैड सन। राहुल के यानी कि हर लग्जरी अवेलेबल थी राहुल के लिए, बहुत अच्छे बुक्स अवेलेबल थे, बहुत अच्छे यूनिफॉर्म्स अवेलेबल थे, अच्छी ड्रेसिंग, कार एंड लग्जरी होम, एवरीथिंग जो एक ह्यूमन वांट रहता वो सारी चीज़ें राहुल के पास थे। और जो है वो ग्रेड 10 में ही राहुल था। और रवि के फादर बस एक अपार्टमेंट के एक छोटे से रूम में, एक वॉचमैन के रूम में जो है रहते थे, क्योंकि वो अपार्टमेंट के वो वॉचमैन थे। और रवि, उनके मदर, एक सिस्टर और रवि, ये 4 मेंबर्स उस रूम में रहते थे। तो रवि के पास पढ़ने के लिए उतने अच्छे बुक्स नहीं थे। उनके अपार्टमेंट के कोई बच्चे के जो सेकेंड हैंड बुक्स होते थे वो पढ़ लेता था रवि, और उसके जो है जो क्लॉथ्स, जो पुराने क्लॉथ्स होते थे रवि वो पहन लेता था। लेकिन रवि में डिसिप्लिन बहुत था और राहुल में डिसिप्लिन था, बट एक्चुअली अपने फादर की जो लग्जरी थी उनकी बात से वो क्लियर नज़र आती थी। एंड रवि में एक जो है एक्साइटमेंट कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा सर, क्योंकि रवि हर एक चीज़ यानी कि बहुत मुश्किल से रवि को मिलती थी। अगर एक पेन भी ख़रीदना होता तो उसके फादर को उनके गाड़ियों को साफ़ करना होता था, और तभी रवि एक पेन ख़रीद पाता था। तो एनी हाउ बच्चों, अब जैसा ही वो ग्रेड 12 में जब राहुल और रवि पहुँचे, खैर उनके कॉलेजेस अलग, उनका पाथ अलग हो गया। तो राहुल का जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर था वो टोटली चेंज हो गया। ऐसा नहीं था कि राहुल के जो रिच डैड थे उन्होंने बेसिकली रिच थे। एक्चुअली राहुल के फादर पहले रवि थे, यानी कि रवि के स्टेज पे थे, अपने आप को बिल्डअप करके एक बिज़नेस बिल्ड करके, और फिर अब यानी कि वो स्ट्रगल करे तो राहुल स्ट्रगल नहीं करना, इसीलिए राहुल को सारे चीज़ें दी। और बच्चों यहाँ उन्होंने कर दी गलती, ये राहुल के फादर की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और जब रवि 12th में आ गया था तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन गया था, यानी कि रवि ऐसा बन गया था कि आप कोई भी क्वेश्चन दो रवि को झट से और फट से क्रैक कर देता था, फिज़िक्स मैथ्स का। लेकिन राहुल अपनी कार में, अपने दोस्तों में, जैसा यानी कि उनका एनवायरनमेंट था उस एनवायरनमेंट में था। हालांकि मैं दोनों को भी समझाता था कि रवि को मैं बोलता था कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तुम और आगे जाओगे। और राहुल बस हाँ सर, यस सर, और फिर अपने ही कामों में। एनी हाउ, तो जो मैं एनालाइज़ किया हूँ कि राहुल के फादर जो मिस्टेक किए, ताकि वो बात आपके सामने रख दूँ मैं, ये 100% राहुल के फादर ने मिस्टेक की। बच्चों को ग्राउंड रियलिटी बताना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप मिलियनेयर भी क्यों ना हो, लेकिन 1 रुपये की वैल्यू आपके बच्चों को बताना ज़रूरी है। अगर आप मैं तकलीफ़ नहीं उठाना, मैं स्ट्रगल करा, मेरा बेटा स्ट्रगल नहीं करना, बल्कि आप अगर इस तरह से सोच के बच्चे को सारे लग्जरीज दे रहे तो आप उससे दुश्मनी करके यानी कि उसको टोटली ख़राब कर रहे। आज राहुल का स्टेज क्या है आपको बताऊं? बोलूं आपको, राहुल इज़ नो मोर। उसको ड्रग की आदत पड़ी, और इंजीनियरिंग जब वो गया, मैनेजमेंट की सीट खरीद के वैसे ही एनवायरनमेंट में रहा और ड्रग एडिक्टेड राहुल हो गया। और फिर एक दिन उसको ड्रग ना मिलने पर राहुल ने कर लिया सुसाइड कर लिया बच्चों। वेराज रवि आज एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO है,
बहुत बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। और अगर रवि से आप पूछेंगे तो रवि की पढ़ाई से ज़्यादा रवि को ग्राउंड रियलिटी पता थी बच्चों। ये बात याद रखो कि ग्राउंड रियलिटी, पेरेंट्स ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड रियलिटी वो होती है कि आपके पास कार भी है लेकिन आप अपने बच्चों को बस का सफ़र करवाओ, पैदल लेकर चलो, पैदल ट्रैवल करवाओ, बस में ट्रैवल करवाओ, ऑटो में ट्रैवल करवाओ, वो सारे चीज़ों का यानी कि उनको भी मज़ा चखने दो। आपके पास बड़ी बिल्डिंग है लेकिन आप कोई एक झोपड़ी में बच्चे को लेकर जाओ, एक आधा घंटा उसके साथ बैठो ताकि आपके अंदर भी एक बात ये आ जाए कि गरीब किस तरह से रहता है और आपका बेटा भी ये बात लर्न कर ले कि कितनी टफ स्ट्रगल ज़िंदगी है और आप उसको कितना अच्छा लग्जूरियस लाइफ दिए, तब आपकी वो लग्जरी की वैल्यू होगी। वरना फिर राहुल के साथ जो हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो, ये मेरी दुआ है। और बच्चों बेस्ट ऑफ लक, यही था बच्चों। चलिए आइए, अगर आप यहाँ आ जाते तो फिर हम सब साथ मिलके जो है बहुत एंजॉय करते, पढ़ाई भी एंजॉय करते, एनवायरनमेंट भी एंजॉय करते, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है बच्चों एनवायरनमेंट। बस एनवायरनमेंट को क्लोजली आप देखना और उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना। टिल देन बच्चों टेक केयर, और बच्चों नहीं एक्चुअली दोस्तों, टिल देन गुड बाय।